क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फार्मूला। मेरे भाई जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन सकते हैं यहाँ पर ताबड़तोड़ आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर एम के सर जी के द्वारा मेरे भाई बताया जाएगा। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, बस केवल समझ के गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फार्मूला। चलो भाई करते हैं शुरुआत। बच्चा जानता है कि भैया पहला होता है फार्मूला कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का फार्मूला तो हम लोग लिखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा गरम मसाला ये भी जान जाओ, ठीक है, कि पहले कूलाम का नियम होता क्या है, ठीक है ना। तो भाई बस केवल 10 सेकेंड वेट करो। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फार्मूला, इसको याद नहीं करना है। होता क्या है कि कूलाम मामा जी ही कहे थे कि देख भैया, यदि मान लीजिए दो ठो स्थिर आवेश है, ठीक है ना, Q1 Q2 है, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी यदि मान लीजिए r है, तो भाई दो ठो जब चार्ज जब रखोगे, आवेश रखोगे, तो इनके बीच खेला होगा। वो खेला कैसा होगा? आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा, ठीक है ना। तो कहते थे कि लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण जो बल होता है, दोनों आवेशों के, देखो दोनों आवेशों के गुणनफल के अच्छा अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा ये बात है। तथा बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी के, देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल है, ठीक है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई। ये कूलाम के नियम में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है यहाँ पर, अब देखो ये देखो, इसको जब हटाओगे ये प्रोपोर्शनल का साइन मेरे भाई, तो यहाँ पर आएगा k और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल k भी रहता है, ध्यान देना। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब कहोगे सर जी ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पेपर में मेरे भाई देखो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ खत्म हो जाएगा। और देख भाई, इसका जो मान है, इसका जो मान दिखाई दे रहा है, इसका मान कभी कभी पूछ देता है। जो कहिएगा इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। मामला तब फंसता है मेरे भाई जब कूलाम का नियम पूछता है, लेकिन कहता है कि इसका जो फार्मूला है ना, वेक्टर रूप में लिखिए। तो देख भाई, जहाँ पर ये लिखे हो r² ना, अब देखो नीचवा आ जाएगा r³ मेरे भाई। देखो यहाँ पर हो जाएगा r³। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, देखो ये जो जब ये कैप जब हटेगा, ये कैप, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² था ना, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वेक्टर r, और यहाँ हो जाएगा r और आता है, ठीक है ना। तो ये r² और एक r बढ़ जाएगा, q हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है। वेक्टर रूप में जब कहेगा तो यहाँ पर r³ लिख देना और यहाँ पर वेक्टर लिख देना मेरे भाई, ठीक है। और ये भी सही है, ये मार्क में कर दिया है, ठीक है ना। ध्यान देना मेरे सिरजबाजों, ठीक है। अब देखो मामला अब भी नहीं खत्म होता है। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट भाई फार्मूला चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से। तो कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान क्या होगा। तो मेरा शेर जब आज कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा कि इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। अब कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो कहना मेरे भाई कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखो ये कैसे आया है, आप निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है ना। बल इक्वल टू यहाँ पे करना पड़ता है ना, हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, लेकिन इस वाले गरम मसाला को याद करके रखना। और सुनो, अंदर मसाला बना हुआ है, अलग से वीडियो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने भी हैं उनके बारे में ताबड़तोड़ डिस्कस होगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा, ठीक है ना। इसको जरूर याद करके जाना। और इसके बाद मेरे भाई इसका बीमा भी जो है पेपर में रगड़ के पूछता है, भूलना नहीं, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, और अति लघुत्री वाला वीडियो बना होगा, उसको जाके देख लेना, हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है।
चल भाई बस रिवाइज करते जाओ मेरे शेर जबाजों। अब देखो इसको मैं कर देता हूँ पहले, ये तिखा हो गया भाई, रुक जाओ। तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं है। देख भाई अब अगला हेडिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, देख रहे हो, विद्युत स्थितिकी बल संबंधी अध्यारोपण का सिद्धांत। ओ हो, कभी कभी मेरे भाई 2 नंबर में पूछ लेता है सुपर पोजिशन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ जो है इसका जो है फार्मूला अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए, देखो पहले समझो, पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर ससुरा एक ठो परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक है ना, ये परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक है। और इस पर जो है यहाँ एक बगल में Q1 है, एक ठो मेरे भाई ये Q2 है, एक Q3 है, Q4 होगा, ठीक है ना। तो ससुरा ये भी फोर्स लगाएगा Q0 पर, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। मतलब जितने भी चार्ज होंगे ना, जितने भी चार्ज होंगे, तो इस परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है, बल लगा रहे हैं, तो कहता है फार्मूला सुपरपोजिशन, कहता है मेरे भाई ये अध्यारोपण का सिद्धांत कि देख भाई परिणामी जो बल होगा, ठीक है ना, बल का जो मान होगा अलग अलग आवेशों द्वारा, ये Q1 लगाया फोर्स किस पर भैया, Q0 पे लगाया, तो ये देखो F01 लिखा गया है। अब ये Q2 लगाया बल, ठीक है ना, तो F02 हो गया। मतलब ये जो Q0 है उस पर बल लगाया जा रहा है ना, Q2 के द्वारा। अब Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, Q5 लगाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, यदि आवेशों के निकाय में Q1, Q2, Q3 ये Qn तक आवेश के कारण, ठीक है ना, परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, इस बल का देखो मान दिया है। तो परिणामी बल जो होगा इन सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है ना, ये कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब जितने भी बल लग रहे हैं सबको जोड़ दो, ठीक है ना, सदिश वेक्टर रूप में जोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मसाला, बस मेरे भाई समझ लो, मजा आ जाएगा यार, ठीक है ना। रुक जाओ, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन। देख भैया यहाँ पर अर्थात करा कि परिणामी बल जो होता है, देखो यहाँ देखो भैया, परिणामी बल जो होता है यही बलवा, परिणामी बल जो होता है अन्य आवेशों के कारण, मतलब F01 प्लस F02 प्लस F03, लेकिन मेरे भाई वेक्टर लगा देना, ठीक है ना। बल जो होता है, ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है, मतलब भैया वेक्टर के साथ में, ध्यान देना, ठीक है ना। आप लोग समझोगे तो हो जाएगा। देखो भैया फार्मूला चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे भाई रगड़ दोगे, एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा यार, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर देखो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आहा गजब मेरे भाई, गरम मसाला है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप सोचोगे कि इतना मुझे याद करना है, नहीं बाबा, आपको मैं बिल्कुल याद नहीं करने दूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देख भैया इसको बस केवल समझ जाओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है यह बाई Q0 होता है। तो कहना अब बनाओ परिभाषा, इसको देखो यहाँ पर कर दो एकांक। क्या करोगे मेरे भाई, एकांक। तो एकांक परीक्षण आवेश पर बताओ, जब इसका मान 1 कर दोगे तो इसका खेला खत्म ना, तो बच जाएगा F है ना। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कौन सा बल मेरे भाई, वैद्युत बल। वैद्युत बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। तो E= क्या होता है, F/Q0 होता है, ध्यान देना मेरे भाई। और ये वेक्टर रूप में होता है, ठीक है ना, मतलब ये वेक्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि परिभाषा लिखोगे, सूत्र लिखोगे, फिर लिखोगे मेरे भाई मात्रक लिखोगे। मात्रक क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा मेरे भाई न्यूटन, और इसका जो कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। देख रहे हो ना, ये लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा भी मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना, बीमा निकाल दें। चलो वीडियो बना होगा मेरे भाई, देख लेना, ठीक है ना। वीडियो बना है अति लघुत्तरी वाले में, वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन का, ठीक है ना। बल का भर दो बीमा, यहाँ भी भर दो 80 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भैया, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हो ना। अब कहेगा
कि भाई अब बिंदु आवेश के कारण बताओ तो फार्मूला क्या होगा। आप बता रहे हो चैप्टर नंबर 1 से ना, तो बिंदु आवेश के कारण जो है बताइए। देखो बिंदु आवेश Q के कारण r मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है ना, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है मेरे भाई ना, दिया है तो ध्यान देना, टेंशन लेने का नहीं बाबा। देखो यहाँ पर हो गया एक Q हो गया, देखो यहाँ समझो, यहाँ पर Q है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी पर निकालना है तीव्रता का मान कितना होगा भैया। तो यहाँ पे धीरे से छोटू सा रख दो परीक्षण आवेश। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच पहले लगेगा बॉल लगेगा, क्या हम देखो भाई बॉल लगेगा, ठीक है ना। और जब बॉल जब लगेगा तो बॉल का जब मान जब निकाल लेंगे कूलाम के नियम से, तब फार्मूला आएगा = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आएगा डायरेक्ट मेरे भाई। ये तीव्रता का मान देखो यहाँ पे दिया है ना, ये तीव्रता का मान है, ठीक है मेरे भाई। तो जब भी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जब पूछेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा। इस पर मेरे भाई सवाल भी लगता है, क्वेश्चन भी लगता है, न्यूमेरिकल भी लगता है, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरे भाई चल रहा है, ठीक है ना। चलो भाई Q/r², ये अब कहोगे सर जी ये K क्या है। K मेरे भाई परावर्तांक है, माध्यम का है। और यहीं पे निर्वात के लिए देखोगे तो इस K का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो मेरे भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो जहाँ से मेरे भाई पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बोलते रहो, ठीक है ना। चल मेरे भैया अब देखो खेला शुरू। अब आ गया वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव मेरे भाई, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है मेरे भाई बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुक जाओ, देखो जिसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया, और यार ये तो दोनों बराबर लग रहे हैं लेकिन विपरीत है। अरे वाह क्या बात है। तो कहेंगे वह निकाय जिसमें दो बराबर, देखो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, ओ हो, मतलब दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत आवेश जब अल्प दूरी 2l पर जब होते हैं ना, तो मेरे भाई इस पूरे सिस्टम को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। वह निकाय, बोलो मेरे साथ, वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2l पर जब होते हैं, तब ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन मेरे भाई अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं ना। तो फार्मूला भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूछता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी पूछेगा। तो कहिएगा ए भैया ये वैद्युत द्विध्रुव में से ना किसी एक आवेश को ले लो। तो देखो हम एक आवेश को ले लिए, Q ले लिए, और जो दूरिया ये दिखाई दे रहा है 2l, इस 2l का गुणा कर दो। ओ तो बोलोगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश ले लो और अल्प दूरी 2l के गुणनफल को ही, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और अल्प दूरी 2l के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे भाई। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, ये तो फार्मूला हुआ, लेकिन मात्रक पूछेगा तो कहिएगा कूलाम मीटर। बीमा कहेगा मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो कहिएगा LTA होता है मेरे शेर जबाजों। देख भैया पढ़ते रहो, लेकिन बाद में दोबारा जब भी पढ़ने का मन करेगा, MK सर जी का चैनल है, MK सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। जी लगाओगे तभी चैनल जो सर्च में आएगा MK सर जी, ठीक है ना, एक कैपिटल जी, ठीक है भाई। तो जब लिखोगे सर्च में आएगा तो बाद में इसको विधिवत लिख लीजिएगा एक जगह, ठीक है ना। जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी वाली गली आ जाना, मतलब इस वाले चैनल पे आ जाना, फिर ताबड़तोड़ गर्दा मचाना, ठीक है ना मेरे भाई। देखो एकदम देखो मूड बना के पढ़ो यार, टेंशन से नहीं। चलो भाई अब यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ओ हो ये तो लॉन्ग टाइप में पूछता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई निगमन पूछता है, लेकिन कह रहा है अच्छी स्थिति में एक्सियल पोजीशन में क्या होगा। तो मेरे भाई इसका जो है खेला है ये 6 नंबर का लॉन्ग टाइप में
5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये लॉन्ग टाइप वाला खेला है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो बना होगा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सर्च करिएगा। देखो E इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना मेरे भाई। अभी पढ़े थे, जरा रुको रुको रुको, हम लोग जरा सोचिए कि अरे यार हम लोग पहले पढ़े E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट पढ़े, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ दिए। फिर बाद में बिंदु आवेश के कारण जब पढ़े तो E इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। अब कह रहा है ससुरा यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बताइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। चुन्नी गरम मेरे भाई, तो नहीं यहाँ पे चुन्नी गरम होने देंगे हम। देखो यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला। तो देखो करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर जो आर स्क्वायर था ना, यहाँ पे आर क्यूब कर देना। और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का मेरे भाई नाम लिया है तो अच्छी वाले में यहाँ पर 2p होता है, 2p होता है, 2p, p मतलब मेरे भाई 2ql वाला। जब करोगे निगमन तो हो जाएगा, मतलब मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मन करे तो लिखना वरना छोड़ देना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना 2p बाई आर क्यूब, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भैया जो है कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई निरक्षीय स्थिति में निकालिए, ठीक है। तब मामला गया फंस मेरे भाई। अरे काहे मामला फंसेगा यार, देखो ई बताओ मुझे, अभी तुम जो है कहे थे, देखो फिर सुनो, एफ बाई क्यू नॉट होता है, पहले ये पढ़े, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े बिंदु आवेश के कारण। फिर यहाँ पर आर क्यूब कर दोगे, यहाँ पे 2p कर दोगे, 2p कर दोगे मेरे भाई, तो अच्छी के लिए आ जाएगा। और निरक्षी में क्या होगा, ऐसे बनता है फिगर, एक रखोगे ऐसे, यहाँ पर आवेश रहेगा, यहाँ पर ऐसे बनता है, ठीक है। निगमन करोगे आप लोग बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो बस केवल p लिखना होता है, 2p मत लिखना। 2p करोगे तो बन जाएगा निरक्षी वाले में, सॉरी अच्छी वाले में, ठीक है ना। और निरक्षी वाले में p रहेगा, ठीक है ना। ये फार्मूला चल रहा है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है मेरे भाई। फार्मूला जितने भी हैं फार्मूला एकदम गर्दा गर्दा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब देखो चलो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर जिनको लिखना होगा मेरे भाई वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लेना, ठीक है ना। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण मेरे भाई। अब देखो मामला गया फंस, लेकिन मेरे भाई ये 3 नंबर में भी आता है, ठीक है ना। निगमन करना होता है, इसका होता है टाउ इक्वल टू फार्मूला PE साइन थीटा आता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब कैसे निगमन होता है, यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर ऐसे बना दोगे मेरे भाई, एक तो जो है रख दोगे वैद्युत द्विध्रुव रख दोगे, यहाँ पर -q +q, इधर खींचेगा मेरे भाई, सारा खेला होता है। तो यहाँ पर बल युग्म का जो आघूर्ण का जो फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा होता है मेरे भाई। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, कहता है कि लंबवत मतलब अधिकतम के लिए तो भैया थीटा का मान 90 जब भर दोगे यहाँ पर ये वाला मान, ठीक है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो आ जाएगा टाउ मैक्स का मान, फार्मूला बन जाएगा मेरे भाई PE। देख भैया न्यूमेरिकल के लिए जो है, यदि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 देने वाले हो मेरे भाई, ठीक है ना, या 24-25 जो भी है मेरे भैया, ठीक है, आपको भी काम देगा और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी काम देगा, ठीक है मेरे भाई। हम देखो यहाँ पर दिया गरम मसाला, ये देखो ये लगाया वेक्टर रूप में, क्रॉस होता है ना, जब ये मेरे भाई क्रॉस जब हटेगा तो साइन आएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि डॉट जब हटता है तो कास आता है, लेकिन जब क्रॉस जब हटता है तो साइन आता है, पढ़े है ना। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, बस मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ। और कह रहा है कि आवेश का सतत वितरण, ओहो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक मेरे भाई। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, एक लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है, एक रो होता है। और लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L होता है फार्मूला, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A होता है, और रो इक्वल टू होता है Q/V होता है। पहलक्का वाला मेरे भाई जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है ना, तो एकांक लंबाई में होता है, ठीक है ना। देखो दिया ना,
जब कोई आवेश शब्द दिया है मेरे भाई तो यहाँ देखो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा ही, देखो एकांक, यहाँ देखो इसका मान देखो रटना नहीं है फार्मूला, मतलब बस कोई समझ जाओ कि इसका मान एकांक कर दोगे तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो होगी वही लैम्डा कहलाएगा, मतलब रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगा मेरे भाई। बस जो बच्चा समझदार होगा कहेगा बस सर जी इसका मान, अब यहाँ पर एरिया है ना तो कहना एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है मेरे भाई ना। जितना तुम्हारा आवेश होगा आवेश की मात्रा उसी को कहेंगे सिग्मा कहेंगे, और ये मेरे भाई एकांक आयतन पर होता है। रुको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देख भैया ये लैम्डा और ये सिग्मा और ये रो, ठीक है ना, तीनों अदिश राशि होते हैं। देखो भाई जो समझदार होगा फार्मूले के हिसाब से गर्दा मचा देगा, और जो मेरे भाई समझदार नहीं है, मतलब जो एक अच्छा डॉक्टर है मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहेगी खोज लेगा, और नहीं तो डॉक्टर बजरंग बली जी की तरह रहेगा ना। तो जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो पूरा जब देखे पहाड़ पर देखे अरे कहाँ है यार दवाई नहीं मिला, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। तो भैया ये पूरा मेडिकल स्टोर आपको याद नहीं करना है, बस केवल ये 3 लाइन मेरे भाई याद करना है। ये 3 लाइन, 3 ठो मतलब कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए और रो इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। देखो अब यहाँ पर नीचे दिया होगा मसाला, अच्छा ये देखो पलट गया है ना, रुक जा, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं है। देख भाई आ गया ना ये वाला फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। मेरे भाई देखो कब से बोले जा रहे हैं, आपका मन करेगा मेरे भाई तो घंटिया दबा देना, नए होंगे तो, ठीक है ना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, 2-4 दोस्त तो होंगे ही आपके, ठीक है। देख भाई पृष्ठ आवेश घनत्व वही सिग्मा ना क्यू बाई ए, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई बस एकांक क्षेत्रफल, बस काम खत्म। और ये देखो तुम्हारा हो जाएगा फार्मूला आयतन आवेश घनत्व, देखो रो होगा ना, कहे थे ना ये, ठीक है। तीनों मेरे भाई क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब मेरे भैया यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेरे भाई चल रहा है, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला ढेर सारा मेरे भाई मसाला बना हुआ है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एमके सर जी का सपोर्ट करिए, इस बार 2024 में गर्दा मचाना है, ठीक है ना आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला और फैक्ट के साथ ताबड़तोड़ मेरे भाई चल रहा है, बहुत सारा गरम मसाला बना हुआ है, इसको देखिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना, ठीक है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।